सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? टेस्ट की सूचना आपको मिल गई। अभी पहले तो क्या किया गया था कि संडे को ही टेस्ट होना था, लेकिन आज ही स्टाफ की मीटिंग हुई है और वो सूचना शायद आप तक पहुंच गई होंगी बेटा। स्टाफ की आज जो मीटिंग थी उसमें डिसाइड किया गया कि आपकी जो 2 सब्जेक्ट हैं कंपलसरी के, वो तो होंगे 2 सितंबर को, हिंदी इंग्लिश। बाकी आपके जो 3 ऐच्छिक विषय हैं, कोई से भी हों, आर्ट वालों के लिए आर्ट के और विज्ञान वर्ग के लिए वो विज्ञान वर्ग के, कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स, एजी वालों के लिए एजी के जो सब्जेक्ट हैं, उनका टेस्ट होगा 6 सितंबर को। तो आप प्रिपेयर रहें। मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको जो मैंने अलंकार टॉपिक दिया है वो संपूर्ण अलंकार ही मैं डाल दूँ, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि पेपर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बच्चे किस प्रकार से अपलोड करेंगे और कैसा क्या होगा। एक बार अपन बहुत ही छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में उसको पढ़ेंगे, उत्तर देंगे तो बड़ा। हाँ, अभी एक चैटिंग आई थी मेरे पास, उसमें लिखा था कि सर इस प्रकार से आप टेस्ट ले रहे हो तो हम तो घर बैठ के आराम से चीटिंग करके भी आपके पास से नोटबुक अपलोड कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है भाई, देखो हम आपके लिए पहरा नहीं डाल सकते, वो आपकी मर्जी है। आप एक तो चीटिंग करके आप नोटबुक अपलोड कर रहे हो, या फिर एक आप अपने मन से तैयारी करके हमारे द्वारा दिए जाने वाले प्रश्नों को वो आपको ईमानदारी के साथ देना है बेटा। प्रत्येक प्रश्न को चेक किया जाएगा और वैसा ही टेस्ट होगा बेटा, वैसी ही मार्किंग होगी जैसी मार्किंग आपकी कक्षा में होने वाले जो टेस्ट होते थे, मासिक टेस्ट होते थे या परक जो विभागीय परक होते थे, सेम वैसे ही आपकी मार्किंग होगी। ध्यान रखना, हार्ड मार्किंग होगी। आपका पता चलेगा कि आप कई दिनों से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आप कितनी क्या अपनी रुचि प्रकट कर रहे हैं। तो ये तो आपकी टेस्ट से संबंधित जो बातें थी, जानकारियाँ थी। अब अपन चलते हैं, टॉपिक काफ़ी बड़ा हो गया, 3-4 दिन हो गए हैं क्लास चलते हैं। अब आज अपन उस फीचर से संबंधित ही लेते हैं, फीचर को आज पूरा करेंगे अपन। तो लास्ट है फीचर और लेखन में, लेख में अंतर। फीचर और लेख में अंतर। देखिए बेटा, फीचर के बारे में बहुत सी जानकारियाँ आप पढ़ चुके हैं, तो कैसा क्या होना चाहिए। देखिए बेटा, वैसे तो फीचर और लेख दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप फीचर के बारे में पढ़ें, चाहे एक सामान्य जो लेख होता है, अन्य जो लेख होते हैं उनके बारे में आप पढ़ें, लेकिन फिर भी इन दोनों ही जो बिंदुएं हैं, ये विषय वस्तु है, इनमें काफ़ी कुछ इनका प्रभाव अलग अलग पड़ता है पाठक पर। तो इन दोनों में क्या अंतर है और उस अंतर को अपन कैसे क्या जान सकते हैं। देखिए बेटा, फीचर जो है, फीचर पाठकों की रुचि के अनुसार विषय वस्तु को रोचक बनाता है। लेकिन लेख में वास्तविक घटनाक्रम
जोड़कर उसे प्रस्तुत किया जाता है। यानी पाठक की रुचि के अनुसार इसमें प्रस्तुति होती है, जो प्रामाणिक लेखन की श्रेणी में आता है। फीचर बड़ा ही प्रामाणिक लेख माना जाता है। जो वास्तविक घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को आधार बना करके लिखा जाता है। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि फीचर, देखिए, अगर पाठक जो है फीचर को ढंग से पढ़ता है तो काफी कुछ उसका हृदय परिवर्तित होता है। तो फीचर पाठक के दिल को छूने वाला लेख है, जबकि लेख दिमाग को छूता है, दिमाग को देखा आपने। यानी कि पाठक के फीचर को पढ़ता है तो उनका दिल खुश होता है, दिल में एक मनोरंजन का भाव पैदा होता है। लेकिन जो लेख होता है वो लेख तो वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं प्रस्तुत की जा सकती। इसलिए उसका असर, उसका संबंध सीधा दिमाग से होता है। वह दिमाग से सोचता है उस घटना के बारे में कि ऐसा हुआ है, ये आंकड़े कहाँ से आ गए, अगर देश की अर्थव्यवस्था इस प्रकार से थोड़ी सी अव्यवस्थित हो रही है तो इससे तो काफ़ी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, हर एक वर्ग इससे प्रभावित होगा। तो दिमाग की बातें लेख में की जाती हैं। फिर तीसरा है, फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, जबकि लेख गंभीर उच्च स्तर का बहुआयामी रचना है। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, जबकि लेख एक उच्च स्तरीय घटना को बहुआयामी, जबकि जो लेख होता है वह उच्च स्तर की घटना को लोगों तक पहुंचाने वाला है। उच्च स्तरीय घटना का महत्वपूर्ण पहलू है, ये आपका तीसरा अंतर हो गया कि फीचर तो एक गद्य गीत माना जाता है, जबकि जो लेख होता है वह उच्च स्तरीय तथ्य माना जाता है। अगला है, फीचर घटना के कुछ आयामों तक ही पहुंच पाता है। फीचर घटना के कुछ आयामों तक ही पहुंच पाता है, जबकि जो लेख होता है वह हर पहलू तक स्पर्श करता है। लेख हर पहलू को स्पर्श करता है।
तो ये 4 बातें हो गई। विषय वस्तु को रोचक बनाता है, जबकि वास्तविक घटनाक्रम को जोड़ता है। फीचर पाठक के दिल को छूता है, जबकि लेख दिमाग तक पहुंचता है। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, जबकि लेख एक उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण पहलू है। फीचर घटना के कुछ आयामों तक ही पहुंच पाता है, जबकि लेख घटना के हर एक पहलू को स्पर्श करता है। इसके बाद में अभी 1-2 अंतर और हैं, उन तक पहुंचे अपन। तो अगला है, फीचर में लेखक को संपूर्ण रूप से सजग, हाँ, लेखक को सजग रहना होता है, यानी उसे आंख, कान, दिल, दिमाग है सभी को साचेत यानी हर पूरी तरह से एक्टिव रह करके लिखना होता है। जबकि लेख में कहीं से भी आंकड़े उठाकर लिखे जा सकते हैं। लेख में कहीं से भी आंकड़े उठा करके लिखे जा सकते हैं, ये बात है। अब देखिए, फीचर को रोचक, दिलचस्प बनाए रखना चाहिए, जबकि फीचर की शैली ऐसी होनी चाहिए, फीचर की शैली रोचक व दिलचस्प होनी चाहिए। जबकि लेख स्वतः ही रोचक हो जाता है। स्वतः ही रोचक हो जाता है। लेख में हर एक प्रकार की जो समस्या होती है उसको सूक्ष्म रूप में गहन अध्ययन किया जाता है, जबकि फीचर में ऐसा नहीं होता है। लेख में हर समस्या पर गहन विचार किया जाता है, जबकि फीचर में नहीं। ये कुछ दोनों में अंतर हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे। थोड़ी सी बात हो रह गई कि जो अपने सर्वे माध्य होते हैं, दृश्य माध्य होते हैं, यानी टेलीविजन और रेडियो। बेटा, जिस प्रकार से समाचार पत्रों में फीचर लिखे जाते हैं ना, वैसे ही रेडियो और टेलीविजन यानी सर्वे दृश्य माध्यमों में भी फीचर लेखन किया जाता है। उसमें भी उसका उल्लेख, उसमें भी उसकी प्रस्तुति होती है, उसमें भी उसका वर्णन किया जाता है। तो बस 5 मिनट का टॉपिक है, गर्मी काफ़ी है। अगर पंखा चलाता हूं तो आप तक स्पष्ट आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, और वैसे पसीना पसीना हो रहे हैं। तो सर्वे और दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन। हेडिंग है सर्वे
और दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, सर्वे माध्यम। बताइए, सर्वे माध्यम मतलब रेडियो, दृश्य माध्यम यानी टेलीविजन। तो सर्वे फीचर का मतलब हो जाएगा रेडियो के लिए, और दृश्य माध्यम के लिए दृश्य फीचर का मतलब हो जाएगा बेटा टेलीविजन के लिए जो फीचर लेखन किया जाता है। मुद्रित माध्यमों की तरह ही रेडियो और टेलीविजन में भी फीचर लेखन किया जाता है, लेकिन फिर भी इनके लेखन में थोड़ा सा अंतर होता है बेटा। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि सर्वे यानी रेडियो फीचर और दृश्य यानी टेलीविजन फीचर मुद्रित माध्यमों की तरह ही मुद्रित माध्यम की तरह ही होते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियो फीचर। देखिए बेटा, पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करें मौखिक तौर पर कि रेडियो फीचर जो है वह एक सर्वे माध्यम है जो श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करता है। रेडियो फीचर के माध्यम से श्रोताओं को जो खबरें होती हैं उनसे आगे की घटनाक्रम के बारे में बता देता है। और इस फीचर की यह विशेषता है कि जो निरक्षर लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, वे केवल और केवल सुनकर भी आनंद ले सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इसलिए यह जो लेख है वो बिल्कुल कल्पनाशील तथ्य और घटना विषय आधारित विवेचन होना चाहिए, जो लोगों तक अपनी प्रतिक्रियाओं को पहुंचाता है, रोचक बनाता है। तो सबसे पहले तो क्या है, यह फीचर शब्दों के माध्यम से हर वर्ग के लोगों तक पहुंचता है। हर वर्ग के लोगों तक पहुंचता है। एडजस्ट करना बेटा, थोड़ा समायोजन करना। काफ़ी गर्मी है, बिल्कुल विचलित हो रहा है, बहुत पसीना हो रहा है, जी घबराने लग गया, इसलिए मैंने पंखा चलाया है। ऐसा करते हैं, थोड़ा विषय वस्तु को छोटा कर लेते हैं, आनंद छोटी ले लेते हैं, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यह फीचर शब्दों के माध्यम से हर वर्ग तक पहुंचता है, अर्थात निरक्षर लोग भी शब्दों के माध्यम से सुनकर
अपना मनोरंजन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, शब्दों के माध्यम से शब्दों को सुन करके ही अपना मनोरंजन कर लेते हैं, यह सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात यह है कि इसके माध्यम से श्रोताओं को खबर से आगे की जानकारी भी प्रदान करता है। इस प्रकार के फीचर के माध्यम से श्रोताओं को खबर से आगे की जानकारी प्रदान करता है। आगे की जानकारी प्रदान करता है, यानी कि पाठक को ये जोड़े रखता है। पाठक को यह जोड़े रखता है, यानी पत्र पत्रिकाओं के जो फीचर होते हैं उनकी भांति रेडियो में कल्पनाशीलता, वास्तविक तथ्यों, वास्तविक घटनाओं अथवा अन्य जो विषय का जो विवरण होता है उसका विवेचन किया जाता है और लोगों की प्रक्रियाओं को रोचक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया जाता है। जो अन्य जो महत्वपूर्ण बात है यह है कि संगीत व शब्दों के साथ में इसका तालमेल बैठता है इस फीचर का। तो ये हुआ रेडियो फीचर। अगला है टेलीविजन फीचर। टेलीविजन में क्या होता है बेटा, जो शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ में दृश्यों का उल्लेख किया जाता है। तो क्या है टेलीविजन फीचर। टेलीविजन फीचर में क्या होता है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि शब्दों के साथ में चित्र मिल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता शब्दों के साथ चित्र भी देखने को मिल जाते हैं, यानी इसमें सीधा विजुअल्स होता है। इसमें संगीत भी होता है और ध्वनियाँ भी। इस फीचर में इसमें संगीत व ध्वनियाँ दोनों होते हैं। संगीत व ध्वनियाँ दोनों होती हैं। इसकी सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे हर विधा से अलग करता है। इसमें प्रसारित होने वाले दृश्य इसको अन्य विधा से अलग करता है। जो अन्य जैसे रेडियो है या फिर समाचार पत्र हैं, टेलीविजन फीचर जो होता है वो दर्शक को आगे तक टेलीविजन फीचर में दर्शक को आगे तक
रखने की क्षमता रखता है, आगे तक बांधकर रखने की क्षमता रखता है। यानी कि यह बड़ा ही मनोरंजक पहलू होता है। दर्शक इसको देखकर, सुनकर और महसूस करके इसका आनंद ले सकता है। दर्शक इसमें प्रसारित होने वाले तथ्यों को देखकर, सुनकर आनंद की प्राप्ति करता है। इसलिए यह बड़ा ही श्रेष्ठकर माना जाता है। तो बेटा ये था फीचर, और फीचर से जुड़ी हुई जो सामान्य बातें थी वो शायद अभी 5-10 मिनट आप में काफ़ी कुछ आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो इसको आप एडजस्ट करना। बाकी PDF के माध्यम से आप इसका अध्ययन करना, और हाँ, टेस्ट की तैयारी में जुटे रहना। धन्यवाद।